और लड़ाई 35 रनों की है और 4 विकेटों की है। कहने के लिए आप कह सकते हैं कि इंडिया जो है फिलहाल इस टेस्ट मैच में 3 अच्छी गेंदें या फिर 4 अच्छी गेंदें, और इंडिया इस टेस्ट मैच को भी जीत सकता है, इस टेस्ट सीरीज को भी जीत सकता है, मतलब ड्रॉ करा सकता है। मेरे पीछे फिलहाल आप एक शख्स अगर मैं दिखा सकूं उनको, ये आपको एक जाने पहचाना चेहरा आपको दिखेगा। ये आपको जो शख्स दिख रहे हैं इनका नाम है ली फोर्टिस। ली फोर्टिस का मतलब ये है कि ये वही जनाब हैं जो एक्शन पैक्ड जो इंडिया का शुरू हुआ था शो यहाँ पर, यानी इंडिया का शो जो एक्शन पैक्ड में बात कर रहा हूँ वो हुआ था जब इंडिया पहले दिन यहाँ पर ट्रेनिंग पे आई थी। बट फिलहाल जो है सिचुएशन आप लोगों को पता है यार, बहुत ज़्यादा आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, हम इस बात पे नहीं चर्चा करेंगे क्या हो चुका है क्या हो गया है। आपको भी पता है इंडिया को अब वो 35 रन डिफेंड करने हैं और वहाँ पर जेमी स्मिथ और जेमी ओवर्टन जो हैं वो मैदान पर हैं। 35 रन वो डिफेंड हो सकते हैं या नहीं डिफेंड हो सकते, सवाल यही है क्या ये सीरीज़ लेवल हो सकती है या नहीं हो सकती है। क्या शुभमन गिल इंडिया के वो तीसरे कप्तान बन सकते हैं या फिर 5वें कप्तान बन सकते हैं जो यहाँ से यानी इंग्लैंड के दौरे पर आए और वो सीरीज़ ना हार के जाए। तो सवाल ये होता है, सवाल सिंपल सा है बट जवाब है आपके पास? राहुल मेरे पास जवाब नहीं है। इस वक्त कल जब हम मिले थे तो मुझे आई वाज श्योर कि इंडिया मैच जीत रहा है। आज सुबह जब हम मिले थे आई वाज श्योर कि इंडिया मैच जीत रहा है। आज जब लंच सेशन पे हम मिले थे आई वाज श्योर इंडिया मैच जीत रहा है। बस ये था कि मैंने कहा था आज 100 से ज़्यादा रन से जीतेगा, तो लंच पे शायद मुझे लग रहा था कि चलो 100 नहीं तो चलो 60-70 रन से मैच जीतेगा। कहीं ना बीच वाले सेशन ने मैच आपसे बहुत दूर भेज दिया। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि अगर आज मैच हो जाता इंडिया जीत जाता शायद। कल राहुल आप देखिए ना जी कि मतलब टेक्निकली मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कल हाँ जी 35 रन बनाने हैं। क्या कल जब इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाज स्मिथ ओवर्टन आएंगे वो वही दोनों आएंगे जो आज शाम को आपको दिखे थे, या वो दिखेंगे जो वो हैं? कल 35 ही रन है, 4 ही विकेटें हैं, वही फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर भी फ्रेश होंगे और बैट्समैन को आके सेट होना पड़ेगा। लेकिन कल क्या इंग्लैंड उस अप्रोच के साथ नहीं आएगा? और 35 रन ही तो बनाने हैं। देखिए मैच तक तो आप सबने देखा होगा, मैच के बाद क्या हुआ, मैच के बाद इंडिया के बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्कल आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और कहीं ना कहीं उन्होंने भी माना कि इंडिया जब आज चढ़ा हुआ था, इवन दो ऐसा नहीं कि 35 रन पे इंडिया या स्कोर या फिर आपका जो विन परसेंटेज है वो 50-50 हो गया था, नहीं 35 रन आप भी मानोगे ठीक है। उस वक्त इंग्लैंड झूल रहा था, जेमी ओवर्टन झूल रहे थे, जेमी स्मिथ झूल रहे थे, उसके बाद जेकब बेथल के साथ जो हुआ उससे पहले या उसके बाद जो रूट के साथ जो हुआ, बट इंडिया चढ़ा हुआ था। एक यू वर सेंसिंग एन अपॉर्चुनिटी। अब कल का दिन पलटता है, यानी आप अगली सुबह होती है 4 तारीख की सुबह होती है। मॉर्ने मॉर्कल ने कहा देखो वो आएंगे, उन्होंने ये तो नहीं एडमिट किया कि भाई हाँ इंग्लैंड अब यहाँ से इंग्लैंड ही जीतेगा, बट उन्होंने ये बात ज़रूर कही कि अब क्या होगा, देखो इस विकेट में ना थोड़ा बहुत कुछ था बॉलर्स के लिए, फास्ट बॉलर्स के लिए। अब आप कल आओगे यहाँ पर इंग्लैंड जो है वो हैवी रोल ले लेगा। यूजुअली लोग कहते नहीं, ये लोग कहते हैं कि यार देखो अगर आपको बैटिंग करनी है, लंबी बैटिंग करनी है तो आप हैवी रोल लोगे तो फिलहाल छोटे पीरियड के लिए तो फ्लैट हो जाएगा बट वो बाद में टूट जाएगा। बट यहाँ पर इंग्लैंड को बात की चिंता ही नहीं है। क्यों? और दूसरा इस मौसम में विकेट ब्रेक नहीं होगा क्योंकि टेस्ट मैच जो है ये अब एक सेशन भी नहीं, 1 घंटे में डिसाइड होना है। इंडिया को जीतना है तो भी 1 घंटे में डिसाइड होना है, इंग्लैंड को जीतना है तो भी 1 घंटे में डिसाइड होना है। बिल्कुल। अब ये भी है कि इंग्लैंड थोड़ा सा ना स्ट्रेटेजाइज कर आ सकता है कि यार हम लोगों को क्या हो गया था, सांप सूंघ गया क्या था क्या हमें, तो सांप सूंघ गया था। दूसरी चीज देखो इंडिया के जो गेंदबाज है ना वो आई थिंक देवर इन द फ्लो। अब कल सुबह क्या होता है जब आप आते हो ना, पहला ओवर दूसरा ओवर थोड़ा आपको ना खुलने में वक्त लगता है, तो वो भी है एक लूजनर पड़ जाती है। पहली बॉल आप डालो या पहले ओवर में आप अपनी लय रिदम ढूंढने के चक्कर में रहते हो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच के बारे में, जिसमें इंग्लैंड ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का मुजाहरा किया और इसके साथ साथ 387 रन्स का टारगेट दिया और इंडिया ने इसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की
और जब इंडिया की बैटिंग आई तो इंडिया ने भी 387 रन्स बनाए और ये मैच बराबर हो गया। और इसके साथ साथ जब इंग्लैंड दोबारा बैटिंग पर आया तो इंग्लैंड ने इंडिया को 197 रन्स का टारगेट दिया। और इसके साथ साथ इंग्लैंड ने जब इंडिया की बारी आई तो इंग्लैंड ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की और कुछ ही देर में इंडिया की 4 विकेटें हासिल कर लीं। इसके साथ साथ इंडिया का ये मैच जीतना नामुमकिन नज़र आ रहा था। और फिर इसमें शुभमन गिल और जैक क्रोली की फाइट हुई और इस मैच का पलटा ही बदल गया। अब देखना ये था कि ये मैच इंडिया जीतता है कि इंग्लैंड। जब डे 5 शुरू हुआ तो इंडिया जब दोबारा बैटिंग पर आया तो रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज बैटिंग पर आए और उन लोगों ने कुछ देर बैटिंग को बढ़ाया और बैटिंग करते रहे। और इसके बाद जब सिराज आउट हो गए और बुमराह आए और बुमराह ने भी अपनी बैटिंग दिखाई और 2 घंटे पिच पर खड़े रहे और ये मुजाहरा कर दिया कि मैं भी बैटिंग कर सकता हूँ। इसके साथ साथ इंग्लैंड ने इंडिया को 197 रन्स का टारगेट दिया था, वो नामुमकिन नज़र आ रहा था क्योंकि इंडिया की कुछ विकेट्स अभी पड़ी थीं और इंडिया को सिर्फ 50 रन चाहिए थे। और फिर इसके बाद इंग्लैंड ने अपनी बॉलिंग तब्दील की और बॉलिंग तब्दील करते ही इंडिया की 2 विकेट्स और हासिल कर लीं। अब इंग्लैंड का ये मैच जीतना बहुत आसान हो गया था। और फिर जब इसके बाद मोहम्मद सिराज और बुमराह बैटिंग पर आए तो उन्होंने मैच को 50-50 कर दिया। और जब बुमराह आउट हुए और इसके बाद जब मोहम्मद सिराज बैटिंग कर रहे थे कि इनसे थोड़ी सी गलती हुई जिसकी वजह से ये स्टंप्स आउट हो गए क्योंकि इंडिया को सिर्फ 22 रन चाहिए थे। इसके साथ साथ अब देखना ये था कि ये मैच कौन जीतता है। इंडिया को सिर्फ 22 रन चाहिए थे और इंडिया ऑल टीम आउट हो गया और इंग्लैंड ये मैच विन कर गया। देखा जाए तो इंडिया 22 रन से हारा है। ये हार कोई इतनी बड़ी हार नहीं है। अब देखना है कि ये सीरीज़ कौन जीतता है। अभी 2 टेस्ट मैच बाकी रहते हैं। अब देखना ये है ये टेस्ट सीरीज़ का विनर कौन होता है। अगर दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।